आगरा में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराली जन अतिरिक्त दहेज की मांग कर नवविवाहिता को प्रताड़ित कर रहे थे। शादी के 13 दिन के बाद ही नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि बेटी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और धारदार हथियार से हत्या की है। 24 नवंबर को प्रियंका की शादी हुई थी। अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उसका पूरा शरीर चाकुओं से छलनी हो गया, उसकी हत्या कर दी गई। इस समय हम पोस्टमार्टम गृह पर खड़े हुए हैं और तमाम प्रियंका के परिवारीजन यहाँ पर मौजूद हैं। परिवारीजनों का आरोप है कि दहेज के लिए उसकी हत्या की गई। लगातार दहेज की मांग की जा रही थी, जिसके बाद बीती रात उसकी हत्या कर दी गई। तमाम परिजन यहाँ मौजूद हैं। क्या सूचना मिली थी आपको और क्या उन्होंने बताया? सर मेरे यहाँ तो फोन किया था मेरी दीदी ने जी। कहा कि प्रियंका खत्म हो गई, तो मैंने प्रियंका खत्म हो गई, मेरे पास किया था। प्रियंका खत्म हो गई तो कि गाड़ी लेके आप आ जाओ। 2 बजे का टाइम था। सर मैं नहीं पहुँच पाई, मेरे यहाँ गाड़ी नहीं थी, मेरे बच्चे बाहर थे। कितने दिन हुए थे शादी को 24 नवंबर की शादी, 24 नवंबर की सर शादी थी। अभी पग फेरे नहीं हुए थे सर। कोई पग फेरे आज लेने आ रहे थे उसे। क्या हुआ था? सर मेरे पास फोन किया कि आपकी सिस्टर की तबीयत खराब है। फिर 5 मिनट बाद बोल दिया कि सिस्टर खत्म हो गई है। हाँ, फिर हम यहाँ पे आए हैं तुरंत ही। किस हालत में? वो कपड़े भी नहीं थे उसकी बॉडी पे, ब्लड चल रहा था। हाँ, उसके बॉडी में ऐसा वो आप देख सकते हैं इस समय पोस्टमार्टम गृह पर है। लड़की जो परिजन है वो काफ़ी आक्रोशित है। पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर उस प्रियंका का पोस्टमार्टम होना है, लेकिन परिजनों की मांग है कि जब तक लड़का नहीं पहुँच पाएगा, जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी यहाँ पहुँचे हैं और एक इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है कि जब तक जो लड़का है वो नहीं पहुँचेगा, जब तक ये पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा। अभी हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी थी कि प्रियंका का शरीर लहूलुहान हो गया और उसकी हत्या हो गई। जी बताइए। सरिया भी डाली है उसके बॉडी में ऐसे सर, देखा भी नहीं गया उसके बॉडी में, ना कपड़े ना सारी चीज उतार ली उसके। हाँ, और चूड़ी भी नहीं थी। दहेज में कुछ मांगते थे? 5 लाख कैश है, स्कॉर्पियो 4 व्हीलर 5 लाख कैश। अभी सर 15 लाख रुपए दिया है। 15 लाख रुपए मेरे बाप ने 10 तोला सोना दिया है। 10 तोला सोना? हाँ, और फिर भी बोल रहा है स्कॉर्पियो चाहिए मैं। जब हम बात करते थे तब वो बात नहीं करने देता था, वो पास में बैठ के आता था और रिकॉर्डिंग पे भी मोबाइल लगाता था। जब हम प्रियंका कुछ बात तो यह कर देती थी। 8 दिन में उसने ये हत्या की है, चाकुओं से, बोतलों से, और लास्ट में जो सांस बचती है तो तकिया से मुंह रगड़ के वो भागी भी होगी उठ के, पर तकिया से मुंह भी रगड़ दिया उसने। तकिया में लिपस्टिक वगैरह बिंदी सब उसमें लगी हैं और 4 चादर भी भीग रहे हैं। कपड़े भी नहीं थे और ब्लड भी। जब वो यहाँ लाए हैं, हम किसी को नहीं मालूम है, 12 बजे के टाइम पे वो यहाँ ला के पैसा भर के, नंगी थी वो यहाँ, पैसा भरने के बाद तब इसको फोन किया, केवल इसके पास। इसने सब भागे, हम डाल के तुरंत चले गए हैं इसके यहाँ फोन करा के। और एक पुलिस वाले और थे वहाँ पे, पैसा दिया उनने, सब मामला शांत करे, वो चले गए। जब हम आए तुरंत वो चले गए, भाग गए हैं। आप लोग गए थे क्या वहाँ? गए? हम वहाँ जाने नहीं दिया पुलिस वालों ने, हमारी एंट्री नहीं होने दी है। सिर्फ एक पुलिस वाला गया, उससे पहले उसकी बहन जो प्रियंका की ननद है, दोनों वो बाथरूम को ब्लड जो हो रहा था वो साफ किया। रीसू नाम है उसका, और 2 दामाद वहीं रहते, दोनों नंद वहीं रहती हैं, एक देवर भी है, रीसू रिया। दोनों ने बाथरूम को धोया है। पुलिस वाला बाहर भी था, उसने हमें अंदर नहीं जाने दिया है और उसने वीडियो बनाने से भी मना कर दिया। हम वीडियो या फोटो खींचने की कोशिश, हमसे ये भी बोला तुम अगर शांत नहीं रहोगे तुम्हारे ऊपर केस बना देंगे। मेरे पीएम से और सीएम से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप कहते हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो आप हमें न्याय दिलाइए। आज मेरी बेटी इसके अंदर पड़ी है, मेरी बेटी को इंसाफ दीजिए। मुझे रोहित चाहिए, उसकी बहनें चाहिए। मेरी बहन को मारा गया है दहेज। कुछ नहीं, बस शांत कह रहे थे, बस शांत रहो। किसने करवाई थी? वही लोग शादी हमारी बहन के फुफी ससुर है, कौन है वो, उनने कराई थी।
अपने आप कराई थी हम लोग। 15 लाख कैश दिए हैं। उस समय सही था लड़का। लड़का देखा ही नहीं है, सब कुछ सही है, मगर उसने 20 लाख के पीछे, दहेज के पीछे मेरी बहन की हत्या कर दी, चाकुओं से, गोद के बोतलों से, और लास्ट में सांस बचती है तो उसकी हत्या कर दी गई, तकिए से मूंद के उसकी हत्या की गई है मेरी बहन की। इतनी बेरहमी से प्रियंका के परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उसकी दहेज के लिए हत्या कर दी गई। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार प्रियंका के साथ हुआ क्या था। अपने साथी मुकेश के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।